क्या ये सही कार्रवाई थी? बिल्कुल सही कार्रवाई थी। थोड़ा सा कम हुआ, कम हो गया? थोड़ा सा कम हुआ। क्या चाहते हैं आप? और थोड़ा सा हुमच के बढ़ना चाहिए था, पावर ऑफ बढ़ना चाहिए था। हाँ? जो लोग टेलर था 2000 ये टीजर था, टेलर से भी छोटा था ये। आप प्रशासन भी मिर्चाई झोंकिएगा तब प्रशासन को लोग क्या करेंगे? गुलाब का फूल फेंकेंगे? मिर्ची लगा है पता है ना, तो मिर्ची लगा है इसीलिए आपको भी मिर्ची लगा है। अगर मिर्ची नहीं लगाते तो आज आपको भी मिर्ची लगाने की जरूरत नहीं महसूस होती। हाँ, उनके बरनौल बढ़िया से यूज कीजिए, घटे तो मक्खन लगाइए, लेकिन आइंदा कभी मिर्ची मत फेंकिएगा देश की प्रशासन पे। आइंदा कभी मिर्ची मत फेंकिएगा। तो महागठबंधन की सरकार में प्रशासन भी चुस्त है और आपको भी चुस्त कर देगी। मजा लीजिए थोड़े इंतजार का। इतना पर आ रहा है आपको, इतना तकलीफ हो रहा है आपको। देश की बेटी को जब जंतर मंतर पे आप जब रौंद रहे थे जूतों तले, देश की वो सम्मानित बेटी को जो खून पसीना बहा करके देश के लिए मेडल लाई थी और देश की सम्मान में 4 चांद लगाई थी, तब क्यों चुप थे आप? देश के तमाम किसान जो इन सफेद पोश भाजपा के नेताओं के बाल बच्चों को भी पालते हैं अपने अन्न उगा करके, वो तो आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे। मैंने तो आप बताइए कि जब किसान को ये लोग आतंकवादी कहेंगे तो फिर ये लोग कौन थे? ये लोग कौन थे जो मिर्ची झोंक रहे थे? और मैं भाजपा के वातानुकूलित नेताओं से पूछना चाहूंगा कि एक कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए जान तक को न्यौछावर कर दिया, क्या उनकी विधवा को आप राज्यसभा भेजेंगे? जो लोग विधानसभा में 2021 में आपने देखा होगा कि विधानसभा में मार्शल के द्वारा महागठबंधन के नेताओं को बाहर फेंकवा रहे थे, पिटवा रहे थे लाठी डंडों से। ST समाज, दलित महादलित और अल्पसंख्यक समाज के जनप्रतिनिधियों को चुन चुन करके उनकी मान मर्यादा को तार तार कर रहे थे, वो लोग आज घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। पटना में जो भाजपाइयों पे लाठीचार्ज हुआ, भाजपा नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है बिहार में। इसी पे बात करेंगे। संतोष रेणु जी हैं, DSS के प्रधान महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और RJD के कद्दावर नेता भी हैं। आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या कर दिया पटना में। मैंने गोदी मीडिया वाला बात आप भी बोले लगे। गोदी मीडिया वाला बात आपको लगता है? मैंने आपको लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हुआ है? लाठी तंत्र बना दिया आप लोगों ने। मैंने आपको ऐसा लग रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि भाजपा के नेताओं का बोला बोल रहे हैं? भाजपा वाला करे या आप करें, हत्या तो हो रही है लोकतंत्र की ना। आप बताइए, आप प्रशासन भी मिर्चाई झोंकिएगा तब प्रशासन को लोग क्या करेंगे? गुलाब का फूल फेंकेंगे? जिसका जो ड्यूटी है वो तो अपनी ड्यूटी करेंगे ना। अब तैयारी में थे। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, बिहार प्रशासन हमेशा तैयारी में रहती है। उपद्रवियों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। आम कार्यकर्ता थे सब। आम कार्यकर्ता थे तो आम कार्यकर्ता पे जो रिमोट चला रहे थे वातानुकूलित नेता दिल्ली से, वो नेताजी बताए ना कि अपने आम कार्यकर्ता को इस प्रकार से मिर्ची वाला आग में क्यों झोंक दिए। ये मिर्ची चोर बताए ना। कहाँ मिर्ची का पाउडर का फुटेज कहाँ है सर? तो उनके पास फुटेज कहाँ है सर? कौन फेंक रहा है ये नहीं है। मिर्ची लगा है पता है? मिर्ची लगा है पता है ना। तो मिर्ची लगा है इसीलिए आपको भी मिर्ची लगा है। अगर मिर्ची नहीं लगाते तो आज आपको भी मिर्ची लगाने की जरूरत नहीं महसूस होती। हाँ, उनके MP MLA सब भर्ती हो गए हैं। तो काहे नहीं भर्ती होंगे? बिहार में बढ़िया अस्पताल की व्यवस्था हो गया है तो भर्ती नहीं होंगे? हैं? प्रशासन ने बढ़िया काम किया है तो भर्ती नहीं होंगे? तो वाई सिक्योरिटी वाले को भी आपने जो है सिग्रीवाल जी को पीट दिया। ये A to Z की सरकार है। ये आम जनमानस की सरकार है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड वाले आकर के अगर दंगा करेंगे तो बिहार की सरकार और बिहार की प्रशासन छोड़ देगी? ये संभव नहीं है। सबको अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बातों को मनवाने के लिए सड़कों पे उतरना है। तो ऐसे में तो लोग डर जाएंगे आपकी सरकार में। फिर जंगल राज आप लोग ला रहे हैं। जंगल राज तो आप हमको ये बताइए ना कि यहाँ जब प्रशासन लाठीचार्ज की आपकी मिर्ची झोंकने के बाद तो इतना पर आ रहा है आपको, इतना तकलीफ हो रहा है आपको। देश की बेटी को जब जंतर मंतर पे आप जब रौंद रहे थे जूतों तले, देश की वो सम्मानित बेटी को जो खून पसीना बहा करके देश के लिए मेडल लाई थी और देश की सम्मान में 4 चांद लगाई थी, तब क्यों चुप थे आप? देश के तमाम किसान
जो इन सफेद पोश भाजपा के नेताओं के बाल बच्चों को भी पालते हैं अपने अन्न उगा करके, वो तो आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे। मैंने तो आप बताइए कि जब किसान को ये लोग आतंकवादी कहेंगे तो फिर ये लोग कौन थे? ये लोग कौन थे जो मिर्ची झोंक रहे थे? ईमानदार लोग। अच्छा, मैंने ईमानदार लोग मिर्ची झोंकते हैं। तो जब ईमानदार लोग मिर्ची झोंकते हैं तो प्रशासन भी बहुत ईमानदारी के साथ काम करती है। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है सर। वो हमारे बहुत करीबी बड़े भाई विजय कुमार सिंह जी, इस प्रकार से उनकी निधन हुई। हम उन्हें नम आँखों से नमन करते हुए प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी पवित्र आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें, उनके परिवारजनों और प्रियजनों को इस दुख की घड़ी से उबरने का हिम्मत दें। और मैं भाजपा के वातानुकूलित नेताओं से पूछना चाहूँगा कि एक कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए जान तक को न्यौछावर कर दिया, क्या उनकी विधवा को आप राज्यसभा भेजेंगे? भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? क्या भाजपा के कार्यकर्ता की जान की कीमत इतना है कि नहीं है? 10 लाख, बस 10 लाख। मैंने भाजपा के कार्यकर्ता के जान की आप कीमत। मानते हैं कि पुलिस के लाठीचार्ज से मौत हुई है? ये बात भाजपा के नेताओं से आप पूछिएगा कि क्या वो मानते हैं कि पुलिस पे मिर्ची फेंकना जायज है? क्या वो मानते हैं? प्रशासन लुल्लपुंज अगर होगी, चाहे किसी की सरकार हो, तो अराजकता फैल जाएगा। और महागठबंधन की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इस सरकार में आम जनमानस को भी उतना ही मान सम्मान है जितना मान सम्मान हमारे वर्दीधारी प्रशासन को है। क्या ये सही कार्रवाई थी? बिल्कुल सही कार्रवाई थी। थोड़ा सा कम हुआ, कम हो गया, थोड़ा सा कम हुआ। क्या चाहते हैं आप? और थोड़ा सा हुमच के बढ़ना चाहिए था, पावर ऑफ बढ़ना चाहिए था। हाँ? जो लोग टेलर था 2001 ये टीजर था, टेलर से भी छोटा था ये। हाँ। जो लोग विधानसभा में 2021 में आपने देखा होगा कि विधानसभा में मार्शल के द्वारा महागठबंधन के नेताओं को बाहर फेंकवा रहे थे, पिटवा रहे थे लाठी डंडों से। ST समाज, दलित महादलित और अल्पसंख्यक समाज के जनप्रतिनिधियों को चुन चुन करके उनकी मान मर्यादा को तार तार कर रहे थे। वो लोग आज घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। उस समय तो बड़ा आपको मजा आ रहा था, तो आज आप भी मजा लीजिए। बदले कार्रवाई है। उस समय भी आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, सरकार आते जाते रहती है। सरकार आया, आम जनता के सरकार आया, आम जनता के सरकार ने। आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि तेल लगा के बरसों का दर्द दे दिया, बरसों का तेल लगा के सरसों का। हाँ, तो बढ़िया चीज न है, भाषा है सर। बढ़िया चीज न है। कम से कम सरसों का तेल कम से कम बिहार के लोग कह भी रहे हैं। देश में तो महंगाई उस लेवल का है कि जहाँ पे लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। देश की अर्थव्यवस्था इस लेवल पे चली गई है कि आज देश के लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ गए वो अच्छे दिन। ढूंढ रहे हैं लोग। भाजपा का कार्यालय 12,000 करोड़ का बन जाएगा, लेकिन 15 लाख रुपए नहीं आए। अच्छे दिन कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा है। देश की थाली से टमाटर का सलाद छीन लिया गया। जो वक्त में 200 रुपया में 1 किलो घी मिलता था, आज 200 रुपया में 1 किलो टमाटर मिल रहा है। लोकतंत्र पे आते हैं सर। आखिरी सवाल होगा, जो बीजेपी करती थी वही आप भी कर रहे हैं, फिर दोनों में फर्क क्या है? कौन लोकतंत्र बचाने वाला है, कौन हत्या करने वाला है? कैसे लोग समझेंगे? फर्क है। बीजेपी के शासनकाल में अराजक लोग जब जनता के सवाल का हनन कर रहे थे, तो उस समय हनन करने वाले जो लोग थे वो हंस रहे थे। और उस समय लाठी डंडा चलाने वाले लोग कौन थे? भाजपा के नेता थे। यहाँ पे आपने देखा क्या? महागठबंधन के किसी नेता को आपने देखा लाठी चलाते हुए? नहीं ना। यहाँ पे प्रशासन अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है। यही अंतर है कि भाजपा के शासनकाल में अशांति फैलाने का काम वहाँ के उस पार्टी के नेता लोग किया करते थे, लेकिन यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम करने का काम भली भांति प्रशासन कर रही है। शांति व्यवस्था कायम करवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और करते रहेंगे। हमारी बेटियों का जिस प्रकार से हनन हुआ है मान सम्मान का, हमारी जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान का जिस प्रकार से हनन हुआ है, विधानसभा नौटंकी करने के लिए नहीं बना है, कुर्सी फेंका फेंकी करने के लिए नहीं बना है। विधानसभा जनता की सवाल उठाने की वो सदन है, और जनता के लिए सवाल का जवाब जानने की वो सदन है। जनता के लिए क्या सलाह दीजिएगा? बरनौल बढ़िया से यूज कीजिए, घटे तो मक्खन लगाइए, लेकिन आइंदा कभी मिर्ची मत फेंकिएगा देश की प्रशासन पे।
आइंदा कभी मिर्ची मत फेंकिएगा महागठबंधन की सरकार की प्रशासन पे। अगर आप इस प्रकार से दरिंदगी करेंगे, आपको परमिशन मिला गांधी मैदान के, समूचे आप बिहार में आप घूम घूम करके बिहार को जंगल राजा बनाना चाहते हैं तो महागठबंधन की सरकार में प्रशासन भी चुस्त है और आपको भी चुस्त कर देगी। मजा लीजिए थोड़े इंतजार का। चलिए, तो ये संतोष रेणु यादव जी हैं